दोस्तों रशिया ने एक बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है भारतीयों के ऊपर। आज की इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर रशिया ने ऐसा क्यों किया। रशिया तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं कहता हूं ना, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त या फिर कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। और यहां पे जो रशिया ने हमला किया हुआ है, इंडियन जो शिप्स पे हमला किया हुआ है, एक शिप है उसका नाम है एलवी गोल्डन लियो। ये जो एलवी गोल्डन लियो है, इस शिप्स पे हमला किया है। तो इस शिप पे क्यों हमला किया, क्या स्ट्रेटेजी है रशिया की, और ये इंडिया के शिप पे क्यों अटैक किया जबकि वो हमारा दोस्त है, और इसका यूक्रेन से क्या लेना देना है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आपका महेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों ये जो बड़ा हमला किया है, 3 मिसाइलें छोड़ी हैं शिप के ऊपर, तो ये जो हमला किया है ये बहुत स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में चर्चा करूंगा आपसे कि ये हमला आखिर किया क्यों गया है, रशिया ने क्यों किया है ये हमला। 4 इंडियन सी फेरर्स किल्ड नियर यूक्रेनियन पोर्ट ओडिशा। चार जो है सी फेरर्स, 4 भारतीयों की यहां पे मौत हो गई है। बड़ा मामला है क्योंकि जो चार जो सी फेरर्स हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो ये एक देखा जा रहा है कि भाई रशिया ने क्यों किया है ऐसा। तो इसके पर्सपेक्टिव से भी जानेंगे कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, और यहां पे यूक्रेन का क्या मामला है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो 2022 से चल रहा है। रशिया और यूक्रेन का वॉर तो 2022। अब ये जो है कनेक्टेड भी है किससे, ईरान और यूएस का जो वॉर है ना, इससे भी धीरे धीरे कनेक्टेड हो रहा है। अब धीरे धीरे जब तीन चार चार पांच कंट्रीज, तो 3 कंट्रीज इधर है, इजराइल है, यूएस है, ईरान है, और 2 कंट्रीज इधर आ गई, तो ये 4 5 कंट्रीज जो है एक साथ कनेक्ट हो गई, तो एक वर्ल्ड वॉर की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सबके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे। देखिए पहले जो है इस न्यूज को पढ़ लेता हूं, इस आर्टिकल को मैं आपको बता देता हूं पूरी अच्छी तरीके से। 4 इंडियन सी फेरर्स किल्ड नियर यूक्रेनियन पोर्ट ओडिशा। ओडिशा पोर्ट है, यूक्रेन के अंदर है, यूक्रेन के नीचे। अभी मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा, सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा मैं। तो ये जो ओडिशा पोर्ट है ये यूक्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की इकोनॉमी एक तरीके से टिकी हुई है। सबसे ज्यादा ट्रेड्स जो हैं यूक्रेन के कहां से होते हैं, ओडिशा पोर्ट से होते हैं। तो ये जो पोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज जो अगर बात करें यूक्रेन के परस्पेक्टिव से, तो ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पे यूएस ने, सॉरी, रशिया ने क्या किया, यहां पे अटैक का सोचा कि हम भाई क्या करेंगे, डर फैला देते हैं यूक्रेन के अंदर कि आप जो है यहां पे तुम जो है ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके का स्ट्रेटेजी थी, किसकी, रशिया की थी। ऐसा नहीं था कि वहां पे इंडियंस को मारने की स्ट्रेटेजी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहां पे क्या था कि हम जो है डर फैलाना चाहते हैं कि तुम जो है यहां से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दो और तुम्हारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। एक तरीके से मिलिट्री भी तुम जो है, जितने भी इसके आर्म्स एमुनेशन है वो सारे जो है इधर ही पोर्ट से जो है, ये जो ओडिशा पोर्ट है इधर ही से आते जाते रहते हैं, इंपोर्ट होते रहते हैं। तो यहां पे जो ये पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, किसके लिए, यूक्रेन के लिए। यूक्रेनियन एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर सेज 5 क्रू मेंबर्स स्टिल मिसिंग। यूक्रेनियन जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि 5 जो हैं क्रू मेंबर्स, अभी इंडियन क्रू मेंबर्स जो हैं वो क्या है, मिसिंग है। अभी जो है 8 को यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है, 4 की मौत हो गई है, और जो है कितना बताया, 5 जो है वो मिसिंग है। तो ये जो यहाँ पे खबर आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और इंडिया का क्या स्टैंड है इसके बारे में भी आपको चर्चा करूंगा वीडियो के अंत में, कि इंडिया ने इस पे क्या स्टैंड लिया है। पहले मैं आपको देखिए ये बता देता हूं, ओडिशा पोर्ट कहां है। ये हमारा रशिया हो गया, है ना, और ये हो गया यूक्रेन। अब यूक्रेन के ये नीचे जस्ट जो ब्लैक सी है इसी के ऊपर जो है ये क्या है, ओडिशा पोर्ट है। अब यहां से हुआ क्या, ये जो एलए, सॉरी, जो एलवी गोल्डन लियो जो था, एलवी गोल्डन लियो जो शिप था, तो वो क्या था, वो यहां से निकल रहा था। ये क्या भर के निकल रहा था, ये कॉर्न भर के निकल रहा था, यहां से कॉर्न लेके जा रहा था इंडिया। ठीक है, ये इस रास्ते से जाता है। ठीक है, तो ये जो चैनल बनाया हुआ है ये जानबूझ के इधर से चैनल बनाया हुआ है, क्या कि यहाँ पे जो है सेफेस्ट रूट है। यहाँ पे जो है पहले ही बात हो चुकी थी कि यहाँ पे कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ये जो यूक्रेन का सबसे ज्यादा ट्रेड यहीं से होता है। तो यहाँ पे आर्म्स एंड एमुनेशन भी यहाँ से इंपोर्ट होते हैं, प्लस यहाँ से जितने भी एक्सपोर्ट होती है, जितना भी ट्रेड होता है, ये सारे ट्रेड जो है इधर हो रहे हैं, चाहे वो कुवैत के जरिए हो, बहुत सारे जो है। और ये ओडिशा एयरपोर्ट देखिए भी, तो ये जो ओडिशा एयरपोर्ट देखिए तो ये रोमानिया के आसपास है, यहाँ पे जॉर्जिया भी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यूएस, सॉरी, रशिया का ये कहना है कि हम जो है यहाँ पे अगर वर्चस्व जमा लेते हैं ब्लैक सी के ऊपर, तो जो है इसका अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो जाएगा। किसका, यूक्रेन का। पूरी इकोनॉमी जो है हम ध्वस्त कर देंगे। फिर जो है फिर जो है यूक्रेन कुछ करने लायक बचेगा नहीं यहाँ पे, है ना। और इसका कैसे इंटरलिंक्ड है ईरान से, वो भी मैं बताऊंगा अभी, कि ये जो यूएस यूक्रेन वॉर 2022, अभी 2026 आ गया, 4 सालों से ये वॉर चल रहा है और अभी तक इसका कुछ निष्कर्ष देखने को नहीं मिला है। और यूएस और ईरान वाला वॉर तो अभी चल ही रहा है, उस पर भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए ये जो पोर्ट है ना, यहां से सबसे ज्यादा यूक्रेन में क्या होता है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होते हैं, बहुत ट्रेड होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बहुत सारे वीट,
आपका कॉर्न हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे ट्रेड होती है इन सब चीजों की। तो ये यहीं से होता है ओडिशा पोर्ट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट हो गया। और यहाँ पे अगर यहाँ पे अटैक किया है रशिया ने तो बहुत स्ट्रेटेजिकली जो है यहाँ पे क्या किया है, अटैक किया हुआ है। लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं था कि भाई हमें इंडियन शिप पे ही अटैक करना है। वहां पे जो शिप जा रही थी उन्होंने सोचा कि इसी पे अटैक करते हैं ताकि एक डर बन जाए इनके ऊपर कि अब यहां से हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके की ये डोमिनेशन की बात हो गई कि हम जो है ब्लैक सी के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, आप जो है यहां से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला जो है वो थोड़ा गंभीर बनता जा रहा है इन दोनों के बीच। अब जो है यूक्रेन तो कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा ही इसके ऊपर। यूक्रेन ने भी बहुत सारी चीजें बोली हैं। अभी जो है डिप्लो यहाँ पे इंडिया जो है वो कंडेम किया। अभी मैंने बताया कि इंडिया के बारे में भी बताऊंगा कि इंडिया ने क्या, अब इंडिया के 4 लोग जब मरे हैं तो इंडिया तो कुछ तो बोलेगा, चाहे वो हमारा रशिया जो है दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसकी निंदा जरूर करेंगे कि ये जो काम किया है आपने वो गलत काम किया है। तो क्या क्या किया यहाँ पे इंडिया ने कंडेम किया है, रिटेलिएट्स दैट टारगेटिंग कमर्शियल शिपिंग एंड इंटरचेंजिंग इनोसेंट civilian crew members or otherwise impending freedom of navigation and commerce is deplorable and should be avoided, said the MEA statement। MEA मतलब हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वहां से ये स्टेटमेंट आया है कि ये जो है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो आपने जो है यहाँ पे ये कमर्शियल शिप था, क्रूज शिप था, यहां से जो कॉर्न आ रहा था और आपने उसके ऊपर अटैक किया। और 3 जो है 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पे दागे हैं उन पे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीर है वो मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूं। ये जो तस्वीर है ये देखिए, ये जो है शिप का हाल है अभी। तो यहाँ पे जो है 8 मेंबर्स, मैंने बताया कि 8 मेंबर्स तो जो है वो अभी बाहर आ चुके हैं, रेस्क्यू हो चुके हैं, लेकिन 4 की यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे जो इंडिया है उन्होंने क्या किया है कि इंडिया ने जो 4 फैमिलीज जो मरी हैं, 4 लोग जो मरे हैं उनकी फैमिलीज को कंडोलेंस दिया है। और यहाँ पे बातचीत ये हो रही है कि अब जो है यहाँ पे इंडिया जो है अब बातचीत करेगा रशिया के साथ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपकी, है ना। तो यहाँ पे इंडियन समन्स रशियन डिप्लोमेट्स आफ्टर रशियन स्ट्राइक किल्स 4 इंडियन क्रू मेंबर्स ऑन ब्लैक सी कार्गो शिप। यहाँ पे मैंने बताया आपको जैसे कि यहाँ पे जो है इंडिया ने अब रशियन डिप्लोमेट्स के साथ बात करना शुरू कर दिया है और बातचीत हो रही है कि इसमें जो है हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और जो है रशिया और यूक्रेन के वार में आगे क्या होगा, क्योंकि यहां पे यूक्रेन जो है अब कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मारे तो आपने इंडियन लोगों को मारा है ना, आपने 4 तो इंडियन को मारा है, लेकिन यहां पे रिटेलिएट यूक्रेन करेगा क्योंकि यहां पे उसके ट्रेड पे आपने क्षति पहुंचाई है, उसके इकोनॉमी पे आपने क्षति पहुंचाई है। क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि यहां पे ओडिशा पोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकल है किसके लिए, यूक्रेन के लिए। तो यहां पे अगर आपने उसके सबसे जो है सबसे जो है जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, उस पोर्ट पे अगर आपने हमला किया है तो ये डायरेक्ट किस पे हमला है, ये यूक्रेन की इकोनॉमी पे हमला है। तो यहां पे यूक्रेन कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा और क्या रिटेलिएट करता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।